एक कथा पहले कही थी, आपको स्मरण होगा। एक नौकर छुट्टी लेकर चले गए, सेठ जी को बताया नहीं और चले गए। 15 दिन तक नौकर नहीं आया तो सेठ जी को लगा कि नौकर की तनख्वाह कम थी इसलिए भाग गया होगा। एक काम करता हूं, मैं तनख्वाह बढ़ा देता हूं। सेठ जी ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी, नौकर आया और काम पर लग गया। 6 महीने के बाद नौकर फिर चले गया, 20 दिन तक नहीं आया। सेठ जी को गुस्सा आया, मैंने इतनी सारी तनख्वाह बढ़ाई इसकी और बढ़ाने के बाद भी ये तो छुट्टी करके बैठ गया, कुछ भी हो जाए इसकी तनख्वाह आज से कम कर दो। सेठ जी ने कम कर दी, नौकर फिर आ गया। सेठ जी ने 2 महीने के बाद कहा कि तेरे 15 दिन तू नहीं आया था तो तेरी तनख्वाह बढ़ा दी थी, अभी नहीं आया तो तेरी तनख्वाह घटा दी। तू कुछ मुंह से बोला ही नहीं, तनख्वाह बढ़ी तो कम से कम धन्यवाद तो देना था कि साहब बहुत अच्छी बात है आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। और मैंने तनख्वाह कम कर दी तो भी तू नहीं बोला कि आपने तनख्वाह कम कर दी, आखिर क्यों नहीं बोलता? तो इतने में उस नौकर ने कहा, सेठ जी मैं गुरु के चरणों में रहता हूँ, गुरु के चरणारविंद की कथा का रस तत्व ग्रहण करता हूँ। मेरे गुरुजी ने कहा था जब परिवार का कोई सदस्य बढ़ता है तो भगवान उसके भाग्य का धन देना चालू कर देता है, और जब परिवार का कोई सदस्य घटता है तो भगवान उसके भाग्य का धन कम करना चालू कर देता है। जब मैंने 15 दिन की छुट्टी ली थी तब मेरी पत्नी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया था। मैं आया, मेरी तनख्वाह बढ़ गई, मैं जान गया कि भगवान ने मेरे यहाँ एक सदस्य बढ़ाया तो तनख्वाह बढ़ा दी। फिर 6 महीने के बाद मेरी माताजी शांत हो गई, मैं वापस नौकरी पर आया, आपने मेरी तनख्वाह कम कर दी। मैं समझ गया कि घर में से एक व्यक्ति गया तो उसके भाग्य का धन भी गया। शास्त्र कहता है कि हमारे घर में अगर कोई अतिथि, कोई मेहमान, कोई व्यक्ति आ भी रहा है तो हमें हमारे भाग्य के साथ में उस अतिथि के भाग्य का धन भी प्राप्त हो रहा है, हमें दूसरे के भाग्य का धन भी प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है।